वैया कनस्ताइन। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, 24 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक जो तहरीक इंसाफ का एक पुरअमन फाइनल कॉल थी और 27 नवंबर की शाम को जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, जवानों के साथ हुआ, उसको पूरी दुनिया ने मीडिया के थ्रू देखा। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर से मैं ये बात करना चाहूंगा कि यहां मेरे दाएं और मेरे बाएं जानिब जितने भी एमपीएस यहां बैठे हैं जो गवर्नमेंट बेंचेस के हैं, ये सब उस मार्च का हिस्सा थे। लेकिन जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से तारीख में पहली दफा एक पुरअमन मार्च के शुरका पे गोलियां चलाई गई, उनके लिए स्नाइपर्स फिट किए गए और वो एक प्रॉपर प्लान के तहत हमारे लोगों को शहीद किया गया। मैं सिर्फ एक सवाल यहां करना चाहता हूं, मैं बड़ी बात करूंगा इस पे, लेकिन शुरू में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि आपने गोली क्यों चलाई, हमें इसका जवाब चाहिए। हम पुरअमन लोग थे, हम पेशावर से चलते हैं, कोई साउथ से आता है, मालाकंड से आता है, हजारा से हमारे काफिले आते हैं, गिलगित से लोग आते हैं, पूरा पाकिस्तान आता है। हम डी चौक पहुंच जाते हैं जनाब स्पीकर, और डी चौक पहुंचने तक एक गमला नहीं टूटा। जब मैं 26 नंबर पे था, रात के कोई 12:30-1 बजे, मैं खुद उसको लीड कर रहा था और मैं कंटेनर्स हटा रहा था गाड़ियों के साथ खींच के। पहली शहादत मेरे हल्के की वहां पे हुई। मोहम्मद इलियास साहब, जो कि मेरे हल्के से बिलोंग रखते हैं, जब मुझे पता चला कि रेंजर्स की गाड़ी ने उसके ऊपर रेंजर ने गाड़ी चढ़ा दी। आप वो वीडियोस भी हमारे पास हैं कि कितनी स्पीड में रेंजर्स की गाड़ी आती है और मोहम्मद इलियास साहब के ऊपर चढ़ जाती हैं। उससे बढ़ के बाद जब मुझे पता चला कि इलियास साहब शहीद हो गए हैं, मैंने अपने लोगों को भेजा हॉस्पिटल। हमें 13 घंटे बाद लाश दी गई। शहीद की लाश हमें 13 घंटे बाद दी गई। उसके भाई सफीर को मैंने बुलाया। सफीर को कभी एक पुलिस वाला एक साइड पे लेके जा रहा है, कभी दारों वाले दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। आखिर में एक स्टैम्प पेपर लेके आते हैं और उस स्टैम्प पेपर पे ये लिखा होता है कि आप ये साइन कर दे कि आपका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। आफरीन सफीर साहब ने उसने वहां पे भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया, जबकि उसके भाई की शहीद की बॉडी पड़ी हुई थी। तो जनाब स्पीकर, अभी भी हमारे लोग मिसिंग है, लोग हमारे मिसिंग है। गिरफ्तार अलग से हमारी हुए हैं, शहीद अलग से हुए हैं, और स्टेट अभी भी हमारे अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको 27 नवंबर की रात की कहानी बताता हूं, क्योंकि मैं खुद ऐनी शाहिद था वहां पे कि जब हम पहुंचते हैं तो 6 बजे से लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो लाइट दोबारा ऑन हो जाती है और 8:30 के करीब दोबारा लाइट्स बंद कर देते हैं। वहां पे एटीएम मौजूद थे, वहां पे मेट्रो बसेस के स्टेशन मौजूद थे, वहां पे दुकानों मौजूद थी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी अशिया थी। कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा और 8:30 बजे के करीब अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जनाब स्पीकर, हमारे घरों में तो मातम है, केपीके में इस वक्त मातम है, हमारे लोग शहीद हुए हैं। कोई इस तरह परिंदों को भी नहीं मारता जिस तरह इन्होंने हमारे लोगों को छलनी किया। क्या एक सरकारी नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है? क्या आप हर एक हुक्म बजा लाएंगे? क्या ये ना, अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे, लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसके हुक्म पे ये गोलियां चली, अल्लाह करे जिस तरह इन्होंने लोगों के बच्चे मारे हैं, यही एहसास से वो भी गुजरे, ताकि उनको एहसास हो कि एक बच्चे को आप 17-18 साल 30 साल तक बड़ा करते हैं तो कितनी मुसीबत एक वालिद और एक माँ गुजारती है। और उससे बढ़ के जब ये कहानी बड़ी मशहूर भी है सोशल मीडिया पे कि हमारे एक शहीद के जेब से 570 रुपए निकले, छन्ने के उससे पैकेट निकला और उसके फोन पे 41 मिस कॉल आई हुई थी। जो नंबर सेफ था वो प्यारी अम्मी के नाम से सेफ था। 41 मिस कॉल्स, क्या गुजरी होगी उस माँ पे? क्या हम कोई इसराइल से आए थे? क्या हम इंडिया से आए थे कि हम ये फतह करने जा रहे थे?
अगर इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने का हक हमसे छीना जाता है तो लोग बंदूक उठाएंगे। कुरम की मिसाल आपके सामने है, बलूचिस्तान की मिसाल आपके सामने है। वहां पे लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक ये छीनते हैं तो लोग बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, हमें रात के अंधेरे में मारा गया है, हराया नहीं गया, हमें मारा गया है और इंशाल्लाह हम वापस आएंगे और भरपूर जोर से, भरपूर ताकत से और भरपूर कुव्वत से आएंगे। जनाब स्पीकर, इससे बढ़ के पुरअमन एहतजाज क्या होगा कि सामने से गोलियां चल रही है और हम निहत्ते हैं। वैसे जब मैं एहतजाज के लिए जाता हूं या जो कोई भी, ये हमारी 8वां एहतजाज था, तो हमारे साथ, सबके साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से गनर दिए गए हम साथ लेके चलते हैं। उस सुबह मुझे अपना गनर कहता है कि जी मुझे कॉल आई हुई है और मैं आपके साथ सफर नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा जी बिल्कुल आप सफर ना करें। तो हम उस दिन बिल्कुल निहत्ते थे, ना हमारे पास कोई गनर था, ना हमारे पास लोगों के पास कोई असला था। हम सिर्फ और सिर्फ कायद इमरान खान की रिहाई के लिए एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और उस पुरअमन एहतजाज जब हम डी चौक पहुंचे 27 नवंबर से, सिर्फ मैंने एक सबक सीखा है कि आप कभी भी बंद आंखों से किसी पे एतबार ना करें, क्योंकि ये दिन को आपको सीने से लगाते हैं, रात को आपको गोलियों से छलनी करते हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमें शहीद किया। हजारों लोग हमारे अभी भी मिसिंग और हमें डर है कि जो हमारे लोग मिसिंग है, हम सबके पास उसकी लिस्टें हैं कि जो लोग हमारे पास मिसिंग है, अगर अल्लाह ना करे उसमें से इन्होंने बाद में किसी को शहीद किया तो ये वो आग है जो बड़ा कुटेगी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। और हम इस निजाम की ईंट से इंच बढ़ा देंगे, हमें कोई परवाह किए बगैर इस निजाम की हम ईंट से इंच बजाएंगे अगर इमरान खान की जिंदगी को कुछ हुआ या हमारे मिसिंग कारकुनों को कुछ हुआ। जनाब स्पीकर, आखिर में जिस तरीके से पख्तूनों ने कुर्बानी दी है, जिस तरीके से पख्तून नौजवान अपने कायद के नाम पे कुर्बान हुआ है, और ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है कि लोग उस पर जान भी देते हैं। पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है जिस पे लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। और हमारे जितनी भी शोहदा है जनाब स्पीकर, उन सब ने सीने पे गोली खाई है, कोई नहीं भागा, किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई। वो मिस्टर डेंटोनिक, अता तारड़ साहब, वो कहते हैं कि जी जूते छोड़ के भाग गए हैं। जूते छोड़ना बेहतर है मुल्क छोड़ने से बेहतर है। आपके लीडर ने तो मुल्क छोड़ा था। आप तो जब भी सख्ती आई थी आप अपने अवाम को छोड़ के भाग जाते हैं। और अता तारड़ साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि जिस दिन आपका तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन से मुकाबला हुआ, हम आपकी पैंट उतार के KPK लाएंगे इंशाल्लाह। और अभी भी वो गलत बयानी कर रहा है मीडिया पे बैठ के, और वो ये समझता है क्योंकि फिरौन को भी ये शायद ये वो था कि वो जुल्म करके अपनी बादशाह बचा लेगा, लेकिन नहीं बची। यजीद का भी एक मुतालबा था कि आप सर झुका दें, लेकिन हुसैन ने सर नहीं झुकाया। हम उसके मानने वाले हैं, हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि ये हमें गवर्नर राज का कहेंगे कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, किसी में हिम्मत है अभी गवर्नर राज लगाए, किसी में हिम्मत है लगा के दिखाए गवर्नर राज। हमने 9 मई में इनका मुकाबला किया है, हमने फौज का मुकाबला किया, हमने रियासत के हर इदारे का मुकाबला किया है, हमारे घरों पे रेड्स हुए हैं, हमारी फैमिलीज को उठाया गया है, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये हमें गवर्नर राज से डराते हैं। हिम्मत है तो लगाए गवर्नर राज। और मैं देखता हूं कितने नारे कौन लगाते हैं गवर्नर राज इस सूबे में। हमें गवर्नर राज से कोई ना डराए। और आखिर में मैं अपने गवर्नमेंट को कहूंगा कि जो हमारे शोहदा हैं, इनके लिए हुकूमत एक KP हुकूमत शहीदी जमहूरियत का अवार्ड का ऐलान करे। जिस तरह फौज के शोहदा को अवार्ड दिए जाते हैं, इसी तरह हमारे शोहदा को सिविलियन अवार्ड दिए जाए, तमगी दिए जाए, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अपनी जानी दी। इंशाल्लाह जितने भी हमारे शहीद हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और हम ये पैगाम दे रहे हैं कि अगली बार हम भरपूर ताकत से आएंगे। और ये जो स्नाइपर्स जो फायरिंग इन्होंने की, अगर खुदा ना खास्ता हमने हथियार उठा लिए तो फिर क्या होगा, हमें ना मजबूर किया जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं अहमद वली साहब की बात करूंगा, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। अब बलोचिस्तान से एक सेनेटर कहता है कि
पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, उस पर पाबंदी लगाई जाए। पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए कि आप बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आपको क्या हक है पख्तून की बात करने पे। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। अब उनको पीटीआई पर पाबंदी का मकसद नहीं है, वो बेचारे पीटीआई से जीत नहीं सकते। 3 दफा उसके घर में उनको हराया हमने। ये इफ्तिखार बैठे हुए मेरे राइट पे, ये इफ्तिखार बैठा है, इसने आजाद हैसियत में उसको हराया। हमारे ऊपर, हमारी पार्टी पे तो पाबंदी थी 9 मई को, किसी के गोभी निशान था, किसी का बैंगन था, किसी की चारपाई थी। इसके बावजूद उस शख्स को हमने हराया और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। पिछली बार भी चैलेंज किया, अब भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप आए मैदान में, हल्का आप मुंतखब करें। केपीके का कौन सा भी हल्का हो आप मुंतखब, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी हल्का आप मुंतखब करें, हम आपके मुकाबले में आम तहरीक इंसाफ का वर्कर खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं अपनी लीडरशिप की तरफ बात करना चाहूंगा। हमारे एक लीडर कहते थे कि जो इमरान खान साहब की कॉल पे नहीं निकलेगा तो वो जहन्नम में जाए, और बदकिस्मती से वही बंदा उसी सुबह सीएम हाउस केपी में मौजूद था और वो इमरान खान की कॉल पे नहीं निकला। तो मैं उसको यह पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के नौजवानों की तरफ से आप जहन्नम में जाए। अब इंशाल्लाह जो लोग फाइनल कॉल पे नहीं निकले, हम उन पे भी बात करेंगे, हम पार्टी के अंदर भी बात करेंगे, हम फ्लोर पे भी बात करेंगे, क्योंकि यह तहरीक अब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नहीं रही है, तहरीक पूरे पाकिस्तान की है। और जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर रह के इस तहरीक का ऐसा नहीं बने, हम उनके नाम लेंगे, हम उनके नाम अपने पार्टीज की मीटिंग्स में भी लेंगे, फ्लोर पे भी लेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने शोहदा दिए हैं, 100 से ज्यादा शोहदा हमने दिए हैं। अगर कोई इस कॉल पे भी नहीं निकला तो उससे हम और क्या उम्मीद रखें। इंशाल्लाह हमारे जो 100 शोहदा हुए हैं, इनके लिए हम अवार्ड्स का ऐलान भी करेंगे और हम अपने शहीदों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इनका खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाली है, और जो सरकारी अफसरान किसी के हुक्म पे गोली चलाई है या कोई और ऑर्डर उन्होंने ओबे किया, इंशाल्लाह इनकी पकड़ भी आएगी और तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आएगी, इनको हम इबरतनाक शिकस्त बनाए, इबरतनाक नताइज का इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।